हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पीसीएस प्री एग्ज़ाम का जो आपका सामान्य अध्ययन वाला पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर आपको आंसर की के बाद ही मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं जिनसे आपकी मेरिट बनेगी वो आपको आज ही बता दिए जाएंगे। ठीक है। मेरिट में हमने पहले ही बता दिया है कि लगभग कितनी हो सकती है ना। 90 अगर आपके जनरल में आ रहे हैं तो आपका क्या है, मेंस के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। इस लेवल का ही पेपर रहा है। तो देख लेते हैं हम इसमें। किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए का अधिकार है। ठीक है। तो ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन आपके आगे परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है। फिर महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या कब रही। तो 1977 के समय जब देश में इमरजेंसी चल रही थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, उस समय तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था वो, और उसी समय जो चुनाव हुए थे उस समय सबसे कम 19 महिलाएं लोकसभा में आई थी। ठीक है। तो 1977 इसका सही आंसर है। कृषि उत्पाद के बाजार को कौन अधिनियमित करता है। देखो कृषि जो है ये राज्य का विषय है ना। तो राज्य सरकार द्वारा जो कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम है ये इसको अधिनियमित करता है, यानी इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है। कृषि उत्पाद का। उत्तराखंड में लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं 5 और राज्यसभा के 3। ये दोनों ही प्रश्न इसमें आए हुए थे। राजस्व पुलिस प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो इसका आंसर फिर ट्रेल हो जाएगा। ठीक है। राजस्व पुलिस किसने शुरू की है। तो ट्रेल ने जो है 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे, है ना। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न बनता है फिर। और अगर राजस्व पुलिस की एक व्यवस्था है जो प्रेमजय के समय आई थी 1874, वो प्रश्न थोड़ा अलग है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसने की। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। ठीक है। तो मैं आपको रैपिडली फटाफट करके जो है इसके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका अधिक समय भी ना लगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। बहुत ही आसान है, 9 नवंबर सन 2000। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाला था। नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के अंत में आ गया था, जबकि नाम बदला है 1 जनवरी 2007। ठीक है। तो जो अनुभवी स्टूडेंट होते हैं, है ना, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो समझो अभी आपकी तैयारी में कमी है, अभी आपके अनुभव में कमी है। परीक्षा करते हुए आपके परीक्षा देते समय आपके अधिक प्रश्न गलत हो जाते होंगे, है ना। तो अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है और अपनी कमी पर काम करना है। जो स्टूडेंट देखो अपने वीकनेस पॉइंट पे ज़्यादा काम करते हुए चलते हैं तो उनका कोई ना कोई 6 महीने 1 साल बाद पेपर 100% उनका निकलेगा, ये मान के चलो। ओबीसी कमीशन पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस संशोधन से बना था। तो यह 102वां संविधान संशोधन। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, जो विधान परिषद है या राज्यसभा है उनका 6 साल का होता है। पहले प्रयोग नहीं की जो नीति है, तो पहले प्रयोग की जो नीति है वो नाभिकीय नीति है भारत की। ठीक है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय अपनाई गई थी। 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया था और इसलिए 11 मई हमारा राष्ट्रीय तकनीकी दिवस भी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और शक्ति 98 उसका कोड नेम रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक सेवा दिवस, ये होता है 21 अप्रैल। सूचना आयोग कब बना। 2005 में। बाकी इसमें राज्य और राज्यसभा सीटें मिलान करने के लिए आया था, तो उत्तराखंड की अगर आपको पता है तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। भारत में सार्क सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ है। तो 1986 में ही भारत में सबसे पहले सार्क का सम्मेलन हुआ है। ठीक है। दक्षेश जिसे हम बोलते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा में पीएससी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें टोटल मेंबर होते हैं 22 और इसमें 15 लोकसभा है, 7 राज्यसभा, तो 15 इसका आंसर होना था। कभी आपको टोटल याद आ जाता है, आपने 22 मार दिया, या आपको राज्यसभा का याद आ गया 7 लगा दिया, तो आपको एग्जैक्ट याद आना जरूरी है। और अच्छा क्वेश्चन है आगे समूह के लिए। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। तो नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन। जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी इस दिन, 24 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रपति भी चुन लिए गए थे। मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, कोई भी देखो जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस है वही हमारे मानवाधिकार के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो रंगनाथ मिश्रा पहले न्यायमूर्ति थे जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। तो इसका है जीसी मुर्मू। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल थे और
राधा कृष्ण माथुर थे लद्दाख के। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी, समूह ग के लिए 2022 में जो भी आपको पटवारी, पुलिस, दरोगा, है ना, ग्रुप सी देना है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर के माथुर हैं लद्दाख के, और जी.सी. मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं J&K। CDS जो है वो किसके सलाहकार होते हैं? CDS जो है वो रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना? ये बना है 1919 में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? पहले ये एक मौलिक अधिकार था, अभी ये अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार इसका आंसर हो जाना था। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होते हैं। पंचायत भंग हो जाए तो, चाहे पंचायत है चाहे विधानसभा है, तो 6 महीने में चुनाव होना जरूरी है। दल बदल विरोधी अधिनियम, इसका संबंध किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची में। 9 में संपत्ति अधिग्रहण है, 10 में दल बदल है, 11 में पंचायती राज है, 12 में स्थानीय शहरीय निकाय, नगर निगम। तो ये जो 9 से 12 है ये मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, माता टीला डैम किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पर, यह भी महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं के लिए। HBJ लाइन पर कौन सा स्टेशन नहीं है? गुना स्टेशन है, इस पे बबराला है, आंवला है, औरैया नहीं था इसमें। सबसे ज्यादा लिंगानुपात इनमें से, तो देखो केरल के बाद तमिलनाडु का ही है, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से। उत्तराखंड के कितने जनपद है जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो हमारे टोटल क्या है? 5 जनपद है, जिनमें सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, देखो हर एग्जाम में आ रहा है क्योंकि पलायन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। पलायन आयोग के बारे में पूछ रहे पौड़ी में, पौड़ी और अल्मोड़ा ही 2 जिले हैं जहाँ नकारात्मक रही है 10 की वृद्धि, है ना। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो ये टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र इसमें शामिल है। अच्छा, सिडकुल से संबंधित नहीं है। सिडकुल देखो जहाँ पर हमारे उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे हरिद्वार में उद्योग है, सितारगंज में है, सैलाकुई में है, लेकिन रुड़की में नहीं है, तो रुड़की हो जाएगा इसका। सिडकुल से संबंधित रुड़की नहीं है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा में अभ्रक यानी मायका है, अभ्रक खनिज। तो वैसे कोडरमा यानी झारखंड में तो सारे ही खनिज है, लेकिन कोडरमा में जो है वो मेन है अभ्रक। खैर कैसा वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। बाकी कुछ आंसर आपके आंसर की के बाद कंफर्म होंगे। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। तो पिट्सबर्ग असल में रशिया में एक सिटी है जहाँ स्टील का काम होता है। इसी तरह जैसे मैनचेस्टर ब्रिटेन में है ना, तो भारत में उसकी तुलना अहमदाबाद से कर दी, उत्तर भारत में कानपुर से कर दी। तो इस तरीके से उपनाम भी आपको याद होने चाहिए। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये पहले क्वेश्चन आ रखा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, वहाँ पर मिलता है। उत्तर अटलांटिक की धारा नहीं है, बेंगुएला की धारा उत्तर अटलांटिक की नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है, और दूसरा है फिर न्यू गिनी, तीसरा है बोर्नियो। तो इसमें दूसरा पूछा है न्यू गिनी। तो ट्रिक है इसकी GNB, क्या है? GNB। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल राइन घाटी बिल्कुल सही है, फॉन आल्पस पर्वत ये भी सही है, खमसिन मिस्र में हवा चलती है ये भी ठीक है। गलत क्या है फिर? बोरा साइबेरिया, ये गलत है। बोरा जो है वो एड्रियाटिक तट के पास चलती है हवा, तो ये वाला जोड़ा गलत है। दूसरी सबसे लंबी नदी, तो पहली है नील, दूसरी क्या है? अमेजन, लेकिन सबसे बड़ी पूछेंगे तो अमेजन है। तो दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? तो नील के बाद अमेजन आंसर हो जाएगा। कैंथ्रिज चट्टान है डोलेमाइट। अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में मालवा का पठार, चीनी का कटोरा क्यूबा। सतलज की सहायक नहीं है रावी, रावी क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिलती है सतलज में, पहले दूसरी नदी के साथ संगम है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, किसका कथन है? ये कथन है कोपेन नाम, कोपेन एक साइंटिस्ट थे भूगोलवेत्ता, उनका कथन है। कौन सी परत अलग है इसमें? सम मंडल में नहीं है, तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, सप्ताह मंडल, और मेरे हिसाब से आयन मंडल बिल्कुल अलग है, तो अलग ये होना चाहिए इसका आयन मंडल। अफ्रीका में नहीं है, गैबन अफ्रीका का है, गिनी भी है, गिनी बिसाओ भी है, गुयाना नहीं है। तो गुयाना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो आपको महाद्वीपों के देश भी याद होने चाहिए, इससे अभी आपका 1-2 प्रश्न तैयार होगा। सबसे मेन तो है एशियन कंट्री आपको पढ़नी है, क्योंकि हम भारत एशिया में, एशियन कंट्री, सार्क समिट्स, सार्क सम्मेलन के बारे में, आसियान के बारे में अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। WTO, यूनिसेफ, WHO, है ना, बेसिक चीजें पहले करो। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ, क्योंकि फिर ये अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, धन्यवाद।